Excel Gems, welcome to day 19 of mastering Excel formulas and functions in just 30 days. आज की इस वीडियो में हमारा फाइनेंशियल कैलकुलेशन का लास्ट फंक्शन देखने वाले हैं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है एज अ स्टूडेंट एंड एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। देखो, अभी तक हम लोगों ने सबसे पहला जो फंक्शन देखा था वो हमारी लोन अमाउंट से रिलेटेड पे था, जहां पे हम लोग कितना पेमेंट करनी चाहिए रेगुलर इंटरवल में उसके बारे में समझा था। नेक्स्ट जो फंक्शन था हम लोगों ने देखा था फ्यूचर वैल्यू, लेकिन वहां पे हम लोगों ने डिस्काउंटिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से हमारे को एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाया था। इसलिए उसका आंसर निकालने के लिए हम लोगों ने डिस्काउंटिंग करके एनपीवी निकाला था और हम लोगों को पता चला था कि किस चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। एक क्या कहते हैं रैंडम डेटा हम लोगों ने लिया था, उसके बेसिस पे चीजें सॉल्व की थी। और वहीं पे अगर आपको इसको रियल लाइफ में यूज करना है तो आप अपने ओरिजिनल डेटा का यूज करके इस फंक्शन का यूज करके सॉल्यूशन निकालें। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं IRR का यूज करके इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ IRR ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले वो बोल रहा है कि वैल्यूज आपको लिखनी है। तो देखो, मेरा जो है 50,000 का इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है, और मुझे जो रिटर्न आएगा वो इस तरीके से आएगा। पहले 20,000, फिर 25,000, फिर मेरा 30,000 आएगा और प्रेस करो एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस तरीके से आपको इश्यू आ रहा है तो इस चीज को आप जो है कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दें। ठीक है, अगर आप इसे कर्ली ब्रैकेट्स में डालते हो तो आपका एंटर करने से आंसर आ जाएगा 21.65% अप्रॉक्स। अब इसको अगर आपको चेक करना है कि ये किस तरीके से है, आपको निकालना पड़ेगा एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब कि क्या आता है, करके आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आज की उसकी वैल्यू क्या है। अब देखो, अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हो और आज जितना इन्वेस्ट करे उसको माइनस करते हो तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आता है वो 0 आता है। ठीक है, तो वो आपका IRR कहलाता है। IRR का एक लॉजिक आपको ध्यान में रखना होता है। IRR का जो रहता है इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रहता है वो आपका सही तब होगा जब आपका एनपीवी 0 आता है। ये एक चेक करने का तरीका होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार निकाल लेते हैं हमारा एनपीवी और उससे हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपका IRR जो कि 21.6% है, 21.65% है, वो आपका सही है कि नहीं। मतलब IRR एक ऐसा रेट जहां पे आपका एनपीवी 0 आता है, इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपका वो रहता है जहां पे आपका IRR आपका वो रहता है जहां पे आपका एनपीवी 0 आता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग चेक कर लेते हैं। मैं लिखती हूं इज इक्वल टू एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, रेट हमारा है 21.65%, कॉमा, वैल्यूज कैसे आ रही हैं 20,000, 25,000 और ये आ रही है 30,000। अब देखो, अगर एंटर प्रेस करते हो तो आपको क्या आ रहा है, ये वैल्यू शो कर रही है। ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। नेट कैसे आएगी, आपकी नेट आएगी जब आप इसे 50,000 से माइनस करेंगे। ओके, जब लास्ट क्लास में हम लोगों ने 18 नंबर वाली क्लास में हम लोगों ने निकाला था, वहां पे भी आप देखेंगे हम लोगों ने ये 61,000 निकाला था। जब इस 61,000 को 50,000 से माइनस करते आप तब आपकी आती नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसी फॉर्मूला में आप इसे लिख दीजिए -50,000। अब जैसे एंटर प्रेस करोगे आप देखोगे 1 रुपीज कुछ आया है, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 0। तो हमारा 21.65% जो है IRR वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका यहाँ पे एनपीवी अप्रोक्सीमेटली 0 आ रहा है। क्योंकि एक रैंडम डेटा है इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, हम लोगों ने एक रफ और रैंडम डेटा उठाया है। ठीक है, तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस थे हमारे फाइनेंशियल कैलकुलेशन वाले। इसी तरीके से एक्सेल के फॉर्मूलाज एंड फंक्शन को बहुत इजी लॉजिकल वे में सीखने के लिए यू नो व्हाट यू हैव टू डू,